कोई भी शख्स किसी भी मकाम पे मौजूद है, उसका अपना फैसला है। अगर सर यहाँ पे मौजूद हैं, ऑनरेबल टीचर है, यहाँ पे रिस्पेक्टेबल टीचर है, तो इनका ये अपना एक फैसला है कि मैंने टीचर बनना है। अगर मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ तो मेरा अपना एक फैसला था कि मैंने किस तरफ जाना है। और सेम वही फैसले की कंडीशन में आप बैठे कि आपने अपना फैसला करना है कि मैंने किस तरफ जाना है, किस फील्ड की तरफ मैंने अपने आप को लेके जाना है। अगर आज आप थाने चले जाएं, वहां पे जो लोग कैदी हैं उनसे पूछें कि आप यहाँ पे कैद खाने में क्यों पड़े हैं, तो उनका भी एक अपना फैसला होगा। वो आपको नदामत के साथ कहते हुए नजर आएंगे कि मुझसे गलत फैसला हुआ था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और आज आप डीपीओ के पास चले जाएं, उससे जाके पूछें कि आप यहाँ पे मौजूद क्यों हैं, तो वो भी आपको एक ही जवाब देगा कि मुझसे एक फैसला हुआ था, मैंने जिंदगी में एक फैसला लिया था, उसके लिए मैंने स्ट्रगल की थी, स्ट्रगल के बाद रब ने इनायत की और मैं इस स्टेज पर यहाँ पे आ गया। तो आपकी जिंदगी आपके फैसले के ऊपर मुनहसर है। आपने जो भी फैसला करना है, आज मैं आपको एक फार्मूला देके जा रहा हूँ। उस फार्मूले के मुताबिक अगर आपने फैसला कर लिया तो वो वक्त दूर नहीं कि जब आप इस दुनिया के इमाम होंगे। आपने जानना है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको कौन सा काम अच्छा लगता है, कौन सा काम करते हुए आपको खुशी महसूस होती है, कौन सा काम करते हुए आप टाइम एंड स्पेस से अपने आप को आउट लेके चले जाते हैं, कौन सा काम है जिसको करते हुए आपको थकन महसूस नहीं होती, कौन सा काम है जिसको आप करते हुए खुशी महसूस करते हैं। अगर वो काम आप अपनी जिंदगी में जान लेते हैं तो वही काम आपकी पहले नंबर पे पी बनाएगा, वो आपकी पर्सनैलिटी होगी। जब ये आपकी पर्सनैलिटी बन गई, उसके बाद फिर अगेन आपने एक इंतखाब करना है। वो आपने जो इंतखाब करना है वो आपका इंतखाब होगा जो सेकंड पी है, प्रोफेशन का। अगर आपकी पर्सनैलिटी मैच कर जाती है आपके प्रोफेशन के साथ, तो देन आपको कुदरत जो तीसरी चीज देगी वो होगा आपका पैशन। आपने क्या किया, पर्सनैलिटी अपने आप की जानी, पर्सनैलिटी को जानने के बाद प्रोफेशन भी वही सिलेक्ट किया जिसमें आपकी पर्सनैलिटी अच्छी थी। देन जब आपने प्रोफेशन वही लिया तो वही आपका जो प्रोफेशन होगा, जो आपका काम होगा, वो आपका पैशन बन जाएगा। जब वही आपका पैशन बनेगा तो आपको फोर्थ पी मिलेगा, वो होगा आपकी परफॉर्मेंस। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हमारे यहां मसला क्या होता है कि मेरी पर्सनैलिटी कुछ और है, लेकिन मेरे वालिदैन कहते हैं कि कुछ और ही कर। मैं इसकी सादा सी मिसाल देता हूं कि मेरा दिल नहीं करता कंप्यूटर चलाने का, आजकल जो दौर आ रहा है फ्रीलांसिंग का, लेकिन दो लोग मौजूद हैं, वालिद गिरामी आते हैं, वो आके मिसाल देते हैं कि देखो फलां का बच्चा है सर, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो हजारों रुपए कमा रहा है, लाख रुपए घर बैठे कमा रहा है। बेटा मैं चाहता हूँ तुम भी ऐसा करो, क्योंकि वालिद की ख्वाहिश थी। हमने कहा चले ठीक है वालिद गिरामी, आप मुझे लैपटॉप ले दें, वाईफाई लगवा दें, मैं भी कोशिश करता हूँ, उससे क्यों नहीं हो सकता। आपको मेरी पर्सनैलिटी नहीं थी, वालिद गिरामी ने कह दिया, मैं उसमें हो गया स्टार्ट। वालिद गिरामी ने 30-35 हज़ार खर्चा कर दिया, लैपटॉप आ गया, वाईफाई लग गया, घर में स्टेबल होकर मैं बैठ गया। अब एक बच्चा था वो पैशन के तहत काम कर रहा है, वो अपनी जिंदगी में उस काम को रीजन ऑफ लाइफ की तरफ तहत कर रहा है। और एक बच्चा है उसको वालिद गिरामी ने कह दिया, उसने वालिद गिरामी की बात मान ली और वो कर रहा है। और जब उसने अपने वालिद गिरामी की बात मानी, दोनों बैठ के काम करने लगे। दोनों क्या बैठ के काम करने। एक जिसका पैशन था वो काम किए जा रहा है, वो क्लाइंट्स को ले रहा है, वहां पे शिपिंग कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, क्योंकि उसका वहां पे सिलसिला है, वो उसमें स्ट्रगल में बैठा है। जबकि वो दूसरा है, वो देखता है 10 मिनट देखता है, क्लाइंट्स को नहीं आया, यार छोटे आज मूवी ना देख रहे, मूवी चलाता है, 3 घंटे गए,
दूसरी रात आई तो जिसका मिशन था, मकसद था, काम करने की कोई वजह मौजूद थी, वो वैसे काम कर रहा है। ये कहता है यार रात वाली बड़े लाजवाब, आज एक और देख लेता हूँ तो क्या होगा। उसने और मूवी चलाई और मूवी देखना शुरू हो गया। अब इस तरह से कसूर इसका नहीं है, कसूर यह है कि उसकी पर्सनैलिटी वो नहीं थी, हमने वो काम उसके ऊपर जब्त कर दिया जिसकी वजह से उसने उसका नेगेटिव इस्तेमाल किया। दूसरा बंदा मौजूद था जिसकी जिंदगी में ये पैशन था, उसने वही काम किया, पैशन को प्रोफेशन बनाया और उसी में अपनी पर्सनैलिटी को भी लेके आया। देन उसकी परफॉर्मेंस उसमें शुरू हुई और वो कामयाब हो गया। सेम हमारे साथ होता है कि हमारी पर्सनैलिटी और होती है लेकिन हम फील्ड किसी और में चले जाते हैं। कुदरत आपको छोटे छोटे इंडिकेट दे रही होती है। कुदरत की जो तकदीर है ये कोई नॉर्मल तकदीर नहीं है, ये हर शख्स को मुख्तलिफ इंडिकेट देती है कि आपने किस तरफ जाना है। इसी क्लास में आप अगर बैठे हैं तो आप भी यहाँ पे क्यों बैठे हैं? अगर आज आप रिफा कॉलेज में मौजूद हैं, रिफा यूनिवर्सिटी में मौजूद है, तो आप यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? अगर आज आप यहाँ पे मुझसे ये जो मेरी नालायकी है वो सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं? मुझे लेके आने वाली तो कोई जात है, आपके सामने पेश करने वाली भी तो कोई जात है। अब ये सारे क्या है? इंडिकेट है। कुदरत आपको आपके मिशन की तरफ लाने के लिए छोटे छोटे इंडिकेट्स देती है। अगर आप उन इंडिकेट्स को समझ जाते हैं तो देन आप जाकर अपनी पर्सनैलिटी को समझते हैं। अब वो पर्सनैलिटी आपकी मुख्तलिफ तरीकों से आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा है, उसको कंप्यूटर में बैठे बैठे नींदें आती है। दूसरा बच्चा है, वो उसी कंप्यूटर के लेक्चर में क्वेश्चन पूछ रहा होता है, सर मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, सर मुझे ये प्रोग्राम नहीं समझ आया, सर ये समझा दे, सर वो समझा दे। अब इसमें क्या है? दोनों क्लास में बैठे, टीचर एक ही पढ़ा रहा है, उसको भी एक पढ़ा रहा है, उसको भी एक पढ़ा रहा है। जिसकी पर्सनैलिटी उससे मैच कर जाती है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसकी पर्सनैलिटी उससे मैच नहीं करती वो नींदें किए जा रहा है। अब ये क्या है? कुदरत उसको इंडिकेट देती है। अगर वो उस इंडिकेट को समझ जाता है तो फिर जाके वो अपनी जिंदगी में कोई ना कोई प्रोफेशन बनाता है। अब प्रोफेशन जो होता है कि आपकी जिंदगी के इख्तिताम तक आपके साथ जाएगा। बुरा कहता है कि दो काम आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सोच समझ के करना है। पहला आपका प्रोफेशन, आप करेंगे क्या, और दूसरा आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे। दूसरे लफ्ज में अगर मैं कहूँ, एक आपका शोबा वर्क जो आप अपनी जिंदगी में करेंगे और दूसरा वो आपकी बेगम, इसमें जिसके साथ आपने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, ये सारे जो काम होता है ये हमारे हाथ साथी तौर पर है। हम प्रोफेशन को चूज करते हैं तो हाथ साथी तौर पर करते हैं। जी मेरा दोस्त बैठ गया आईसीएस में, चले जी हम भी बड़े बेवफाल हो गए, हम भी आपके साथ बैठे हैं जी। मेरा कजन बैठ रहा है आईसीएस में तो हम भी आपके साथ बैठे हैं। मेरा कजन अगर बायो में बैठे तो मैं भी उसके साथ बैठा हूँ, क्योंकि हम लंगोटिया यार हैं, हम 6 क्लास से एक साथ पढ़ते आ रहे हैं, हम कैसे जुदा हो सकते हैं। खुद को हम नहीं समझते, अपने प्रोफेशन को, पर्सनैलिटी को नहीं समझते, हाथ साथी तौर पर किसी न किसी फील्ड में चले जाते हैं। फिर जब हम हाथ साथी तौर पर जाते हैं तो फिर वो होता है हमारा जो प्रोफेशन होता है वो हमारा थकन का बायस बन जाता है। फिर वही हमारा जो प्रोफेशन होता है वो फिर हमें थका देता है, फिर काम करने का दिल नहीं करता, फिर हमारा पढ़ने का दिल नहीं करता, फिर हम जो होता है वो सोसाइटी में गलत कामों की तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमने प्रोफेशन का इंतखाब जो होता है वो अच्छा नहीं किया। अगर आपने प्रोफेशन का इंतखाब अच्छा कर लिया, पैशन आपके पास आ गया, वो पैशन जो आपको कुछ कर गुजरने के लिए मजबूर कर दे, वो पैशन जो कि आपको लोगों की तारीफ